हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अलका यादव जीडी कॉलेज में ज़ूलॉजी विषय को पढ़ाती हूँ। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ इसमें मेरे चैनल पर। इस समय हमारे अलवर शहर के लगभग 70% एरियाज़ में लॉकडाउन चल रहा है। आई होप कि आप सभी घर पर ही होंगे और कोरोना वायरस से बचने के सभी तरीक़ों का, जैसे घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं बार बार हाथ धोते रहना, सैनिटाइज़ करना इत्यादि नियमों का पालन ज़रूर कर रहे होंगे। आई विश कि आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें और ऑनलाइन स्टडी कर समय का सदुपयोग भी करें। बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट के वीडियोस मधुसूदन जी और पेपर सेकंड के वीडियोस वीएन पांडे सर अपलोड कर रहे हैं, तो आप इन पेपर्स के वीडियोस भी देखें ताकि आपका पूरा कोर्स धीरे धीरे होता चला जाए। तो चलिए अब हम अपना पेपर 3 का टॉपिक लैक कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, आपने अभी तक लैक इंसेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर लैक इंसेक्ट लाइफ साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो लैक इंसेक्ट आपको स्टिक दिखाई दे रही है इसमें स्क्रीन पर डायग्राम, इसमें लाइफ साइकिल में, जिस पर लाख लगा है। और ये जो लाख है ये देखने में भी कवच के समान लग रहा है कि स्टिक पर एक कवच सा लगा हुआ है। तो इसी कवच या शेल में फीमेल एग्स देती हैं और कुछ ही दिनों में हैचिंग के उपरांत निम्फ इन एग्स से निकलते हैं, लेकिन इस खोल में ही रहते हैं अभी निम्फ। और लेकिन निम्फ की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो उनका विकास जो है इसी खोल के अंदर संपन्न होता है और इसी में से निम्फ निकलकर बाहर स्टिक पर गूदेदार शाखा पर एकत्र होकर अपना भोजन करते हैं पेड़ के रस का पान करके, और साथ ही ये लाख बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो एक साथ निकलने की जो क्रिया है वो तो स्वार्मिंग कहलाती है, और इस तरह लाख बनाने का जो प्रोसेस ये जो शुरू करते हैं उसे इनोक्यूलेशन कहते हैं, संचारण कहलाती है ये विधि। तो अब ये तो हुआ पूरा लाइफ साइकिल हमारा। अब मैं आपको लाख की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि लाख जो है एक रेजिनस सब्सटेंस है, राल समान है। तो इसका जो मुख्य कंपोनेंट है वो रेजिन है, जो कि 85% के आसपास पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ प्रतिशत मोम का, जल का, खनिज तत्व का, डाई यानी कि जो रंजक होते हैं, कलर होता है उसका, एल्ब्यूमिनस सब्सटेंस का होता है। तो ये हुआ आपका केमिकल कंपोजिशन। अब लाख के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है लाख उत्पादन जो है लाख कीट के द्वारा किया जाता है, और इस इंसेक्ट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों होते हैं, जैविक और अजैविक होते हैं। अजैविक कारक तो आपको पता ही हैं, जो नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं वो सनलाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, वाटर, सॉइल, आंधी तूफान, स्टॉर्म है, फायर, अगर जंगल में आग लग जाए तब, वॉल्केनिक इरप्शन, अगर भूकंप आ जाए तब का। ये तो हुए हमारे एजैविक अबायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक फैक्टर्स हैं ये जिस प्लांट पर रहते हैं उसकी स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एनिमल्स इनको कोई हार्म पहुंचा देते हैं, उस पर डिपेंड करता है, लाख उत्पादन उससे ह्रासित होता है। इसके अलावा अगर कोई बीमारी लग जाए, इन पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दे, तो उस पर डिपेंड करता है लाख उत्पादन। अब इसके अलावा जो होस्ट प्लांट किस स्पीशीज़ का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये होस्ट प्लांट के सैप को ही पीते हैं। तो अगर होस्ट प्लांट इनकी पसंदीदा नहीं होगा और ये उसका रसपान नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं ले पाएंगे, तो ये भूख से वैसे ही मर जाएंगे। अब जो फीमेल इसके अंदर निम्फ और फीमेल्स जो हैं वो लाख का श्रावण करते हैं। फीमेल पूरा थ्रू आउट लाइफ लाख का उत्पादन करती है। तो लाख जो है वो श्रावित होती है उस समय, तो ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है, रेजिनस फॉर्म में होती है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर ये कठोर हो जाती है।
कुसुमिक लाख जो है वो बेस्ट क्वालिटी की लाख होती है और ये जो लाख है वो बेर और पलास के पेड़ों से प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्फीरियर क्वालिटी की लाख भी होती है जो कि ढाक के पेड़ों से जो प्राप्त होती है वो इन्फीरियर क्वालिटी की होती है। अब लाख को कैसे स्टोर किया जाता है, तो लाख को गर्म करते ये पिघल जाती है और फिर इसको बटन के फॉर्म में या फिर शीट के फॉर्म में इसको रूपांतरित करके इसको जो फार्मर्स हैं वो रख लेते हैं और फिर उनसे जो है आगे जो वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं वो आकर उनसे ख़रीद कर ले जाते हैं। और वो वैल्यू प्रोडक्ट्स इस शो पीसेस हो सकते हैं, ज्वेलरीज हो सकती हैं। ज्वेलरी में आपने देखा होगा ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, नेकलेसेस वगैरह लाख के बनते हैं। इसके अलावा पैन होल्डर्स हैं, शो पीसेस हैं बनते हैं, चपड़ी बनती है, सील जिसे कहते हैं, बच्चों के टॉयज़ बनते हैं। आपने डिफरेंट टाइप्स के जानवर देखे होंगे, हाथी, मोर, ऊँट, घोड़ा, ये सब लाख के बनते हैं और बड़े ही अट्रैक्टिव और सुंदर खूबसूरत लगते हैं ये, क्योंकि लाख जो है वो इजीली शेप में ग्रहण कर लेता है, शेप जिस भी शेप का उससे बनाना चाहें हम। अब है नेक्स्ट, लाख जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरणों को विद्युत रोधी बनाने के लिए भी किया जाता है। अब लाख के जीवन में जो होस्ट प्लांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर कि ये आश्रय पाकर लाख का उत्पादन करते हैं और अंत में इसी पेड़ पर मर जाते हैं। कुछ खास किस्में हैं जो कि पेड़ पर कुछ खास किस्म के पेड़ हैं जिन पर कि लाख का कीड़ा रहता है या रहना पसंद करता है। तो इसकी मैं आपको स्क्रीन पर बता रही हूँ, ये आप देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ों की एक लिस्ट है। तो वो, और ये सेमी हेरिड प्लांट्स हैं जो कि हमारे राजस्थान में अमूमन सारे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। और इन पेड़ों को अगर आप गौर से देखोगे तो इन पर लाख भी लगी हुई आपको मिलेगी। ये खैर, कुसुम, बेर, बबूल, पीपल, गूलर, आम, साल, अंजीर, शीशम, पलास, ये सारे प्लांट्स हैं जिन पर कि लाख की जो कीड़ा है वो रहना पसंद करता है। अब इसके बाद हम आएंगे लाख की खेती पर। तो लाख की खेती जो है ये एक जो है लाख की खेती प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार से की जा सकती है। यदि लाख की खेती करने वाले को लाख के कीड़े के जीवन चक्र, पोषक पदार्थ की जानकारी हो, पोषक पादपों की जानकारी हो, कीटों के इनके जो है स्वार्मिंग की जानकारी हो कि कब इनके अंडों की हैचिंग होती है, कब ये एक साथ निकलते हैं, एक साथ निकलने की क्रिया मैंने बताया आपको स्वार्मिंग कहलाती है। और फिर कब ये बाहर पेड़ों के रस का पान करके और फिर लाख का श्रावण करते हैं, जिसे इनोकुलेशन कहते हैं। उस समय का पूरा ज्ञान हो अगर किसी कल्टीवेटर को, तो वो अच्छी क्वालिटी की लाख और अधिक मात्रा में लाख को प्राप्त कर सकता है। तो लाख की जैसे कि मैंने बताया आपको 2 तरह की विधि हैं, तो नेचुरली जो मिलती है वो, और एक आर्टिफिशियल मेथड से तैयार की गई लाख। तो नेचुरल मेथड जो है वो इस विधि के अंतर्गत जो है अंडों में से जैसे ही हैचिंग होती है तो बहुत सारे जो निम्फ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और स्वार्मिंग की क्रिया करते हैं और पोषक पादपों की जो टहनियाँ हैं उस पर एकत्रित होकर और उसके द्रव का पान करते हैं पेड़ के, और इस प्रक्रिया को जो है इनोकुलेशन कहते हैं। और कई बार पोषक पादपों को नाशक कीट भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, लाख के कीड़े का प्रजनन और परिवर्धन, रिप्रोडक्शन और उसका डेवलपमेंट दोनों बाधित होता है। और इसके अतिरिक्त कई बार ऐसी भी प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया था अभी आपको एबायोटिक फैक्टर्स, तो वही सब तापक्रम की अधिकता, सूर्य की बहुत तेज़ किरणें पड़ रही हों, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, अचानक उत्पन्न हो जाए, तो ये जो होते हैं निम्फ जो होते हैं ये क्या नष्ट हो जाते हैं और इसके द्वारा जो है पादप जो है आश्रय ग्रहण, या फिर ये वहाँ से हट जाते हैं पादप के ऊपर से, तो वो दूसरा पादप ढूंढें, उस पर आश्रय ग्रहण करें, तो बहुत देर हो जाती है, जिसके कारण सही समय पर जो है लाख उत्पन्न नहीं हो पाती। और इसीलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक विधि की अपेक्षा कृत्रिम विधि विकसित की गई, जिसके प्रयोग से सही रूप से उचित समय पर नियमित रूप से लाख की हम प्राप्ति कर सके किसान। तो ये आर्टिफिशियल मेथड जो है वो ये है कि लाख के उत्पादन की जो कृत्रिम विधि है वो 2 चरण है, 2-4 चरण है इसके, उनमें पूरी होती है। तो पहले तो जो निम्फ है वो इनोकुलेशन के लिए
पोषक पदार्थ जो है उनकी टहनियाँ हैं जिन पर ढेर सारे आ गए हैं, उन टहनियों को छोटे छोटे भागों में काट लेते हैं और फिर इन टहनियों को किसी दूसरे उन्हीं के पोषक पादप, उन्हीं के पसंदीदा पादप पर बांध देते हैं। वो उससे क्या होता है कि वो जो हैचिंग के बाद उस नए पादप पर वो संचारण करने लगते हैं और फिर वहीं पर वो लाख जो है वो स्रावित करके और अपना जो है घर बनाने लग जाते हैं उस पर। तो लाख की विभिन्न किस्में हैं, प्रमुख फसलें हैं पहले तो, और फिर विभिन्न वो मैं बताऊंगी। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लाख की जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे हमारे यहाँ रबी की फसल, खरीफ की फसल, ऐसी लाख की फसल है जिसके दो नाम हैं, एक तो रागिनी नाम है और दूसरा कुसुमी नाम है। तो जो लाख की जो ये पहली जो है किस्म फसल है रागिनी, इसको साल में 2 बार बोया जाता है और ये 2 तरीके की है रागिनी, कार्तिक और बैसाखी प्रकार की लाख। और ऐसे कुसुमी है वो भी 2 बार, जेठी और अघानी, ये 2 टाइप की ये लाख हैं। तो कुल मिलाकर जो है प्रमुख फसल जो हैं दोनों, ये 4 प्रकार की फसलें फिर बाद में आगे उत्पन्न होती हैं। तो कार्तिक जो लाख है, कार्तिक टाइप का जो है लाख का प्रकार, वो जून से जुलाई में इसका संचरण काल है। इनके निम्फ जो है जून से जुलाई में निकलते हैं और अक्टूबर नवंबर तक पूरा लाख का खोल बना लेते हैं, अपना घर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं लाख। ऐसे ही बैसाखी जो टाइप का फसल है वो अक्टूबर से नवंबर में इसमें स्वामिंग आता है और इसको मई जून में इसको काटा जाता है। कहने का मतलब ये है जो फसल गर्मियों में बोएंगे उसे हम सर्दियों में काटेंगे और जो हार्वेस्ट करेंगे लाख को, और अगर सर्दियों में अगर इसमें से स्वामिंग हुई है तो उसको हम गर्मी में करेंगे हार्वेस्ट। ऐसी जेठी किस्म है वो जनवरी से फरवरी, जून से जुलाई। अघानी है वो जुलाई और जून से फरवरी, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर बता रही हूँ मैं। तो ये है। अब जो है मैं बताऊंगी आपको प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ लाख का शुद्धिकरण एवं उत्पादन। तो लाख का जो कैसे शुद्धिकरण होता है, कैसे, तो जो ब्रूड स्टिक होती है उस पर से लाख को जो है वो हटा लिया जाता है, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करते हैं और हटाते हैं तो वो लाख जो है कणों के रूप में प्राप्त होती है, तो इसे सीड लैग कहते हैं। अब इसको सीड लैग को जो है पिघाला जाता है, पिघाल के और इसकी अशुद्धता दूर करके और इससे बटन लैग और शीट लैग बना ली जाती है, और जिसमें अशुद्धि होती है उस लाख को किरी लैग कहते हैं। और इस तरह से लाख हमें प्राप्त हो जाती है। तो भारत आज भी पूरे विश्व का जो है 50 to 60% लाख का उत्पादन करता है और 3 लाख मैट्रिक टन के आसपास ये लाख बनाता है भारत देश हमारा। अब लाख पर कई अनुसंधान केंद्र भी बने हुए हैं, तो जिसमें प्रमुख अनुसंधान केंद्र है जो कि भारत में 1925 में स्थापित हुआ था, वो है भारतीय लाख अनुसंधान इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ झारखंड के रांची में नामकुम नाम की जगह है, छोटी सी जगह है जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट स्थित है। थैंक्स स्टूडेंट्स।